गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे हिस्ट्री में, गांधीयन ईरा। गांधीयन ईरा गांधीयन ईरा है ना। तो एक इसका डेट जो है आप देखेंगे भारत के इतिहास में ये जो डेट है इनका 1915 से 1947 तक है ना। ये डेट आपको याद रखना है। मतलब ठीक है, जैसे हिस्ट्री में क्या है कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, उसके बाद जो है आपका गांधीयन ईरा शुरू होता है। क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं और आपको इसी से रिलेटेड टॉपिक को भी समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि गांधीयन ईरा कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स ये है, आप देखेंगे कोई भी बुक में आपको पहला पॉइंट्स ये मिलेगा कि 1915 में 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, भारत आए चूँकि महात्मा गांधी जी जो थे ये अफ्रीका पढ़ने के लिए गए थे। चूँकि ये बैरिस्टर के रूप में, थोड़ा लाइट जला दो उसको, लाइट, बैरिस्टर के रूप में इनका पढ़ाई हुआ था। ठीक है, ये बैरिस्टर के रूप में पढ़ने के लिए अफ्रीका गए थे। ये रिचेस्ट बैकग्राउंड से थे तो ये अफ्रीका गए थे। ठीक है, अफ्रीका का मतलब वहाँ पर कोई भारतीय रहते थे, उनका केस लड़ने के लिए ये गए थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहीं से सब कुछ अपना मतलब वकालत शुरू किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 1915 में जब महात्मा गांधी जी भारत आए तो भारत में आने के बाद इनका सबसे पहला जो आंदोलन था वो आंदोलन 1917 से शुरू होता है। ठीक है, 1916 में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन उसी आंदोलन से रिलेटेड है, सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का सबसे मुख्य बात क्या था, शुरू किए इस आंदोलन का सबसे मुख्य बात क्या था कि अगर आपकी बात सत्य है, ठीक है, अगर आपकी बात सत्य है तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर हिंसा करें। सत्य के लिए आप क्या कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। मतलब किन के लिए, मतलब अंग्रेज, चूँकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और हम लोग अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, और इसी को मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब हमारी जो थिंकिंग थी या हमारी जो सोच थी वो ये थे कि अंग्रेज जो जुल्म कर रहे भारतीयों पर, उनका किस तरीके से छुटकारा मिले। तो जरूरी नहीं कि हम उस हिंसा करें, है ना। अहिंसा पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मतलब अहिंसा के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, विजय बना सकते हैं, मतलब भारत को आज़ाद करा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में जो है महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट जो सत्याग्रह है वो पूरे देश के लिए एक क्या हुआ, आइडल बना। ठीक है, एक आइडल बना और हर भारतीयों ने इसकी बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, इस आंदोलन का जो सबसे पहला जो परीक्षण था वो था बिहार में एक जगह था चंपारण। ठीक है, चंपारण, वहीं पर इस आंदोलन का एक तरीके से क्या किया गया, एक तरीके का मतलब सफल परीक्षण किया गया। नील विद्रोह, जिसको हम लोग नील विद्रोह के नाम से जानते हैं ना। मतलब नील विद्रोह का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो अंग्रेज थे वो किसानों से जबरदस्ती फोर्सफुली नील की खेती करवाते थे। ठीक है, नील की खेती करवाते थे। ये नील की खेती क्यों करवाते थे, क्योंकि इंग्लैंड में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा था और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये नील की खेती कराते थे। ठीक है, भारतीयों के ज़मीन पर, मतलब किसानों के ज़मीन पे अंग्रेज फोर्सफुली नील की खेती कराते थे। इसका महात्मा गांधी जी ने विरोध
विरोध किया, मतलब कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं हमारा चावल, दाल, गेहूँ, इनका उत्पादन हम करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो क्या था, भूख से लोग मर रहे थे। उस भूखमरी को दूर करने का ये सबसे अच्छा उपाय माना जा रहा था। मतलब हम खेती के रूप में क्या करेंगे, मतलब जो हमारा अनाज है, गेहूँ, चावल, दाल, इसकी हम मतलब फसल को उगाएंगे। लेकिन ज़बरदस्ती जो है अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, नील की खेती करा रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने नील विद्रोह किए और नील विद्रोह जो है वो सफल भी रहा। इस आंदोलन का मतलब सत्याग्रह आंदोलन का सबसे सफल, मतलब इसमें किसी तरीके का कोई हिंसा नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब एक तरीके से मतलब हड़ताल के थ्रू जो है, मतलब हड़ताल के थ्रू ही इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर वहाँ के किसानों ने भाग लिया और नील विद्रोह, मतलब नील विद्रोह किए अंग्रेजों के खिलाफ कि हम अपने ज़मीन पर हम नील की खेती नहीं करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से यह आंदोलन सफल रहा। मतलब कुल मिला के बात करें तो महात्मा गांधी जी का जो सबसे पहला सत्याग्रह, जो सफल परीक्षण था, वो इसी जगह से जाना गया। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। मतलब महात्मा गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने इस तरीके से अपना काम पूरा करने का प्रयास किया। फिर देखते हैं 1918 में चूंकि इस समय क्या था, महात्मा गांधी जी को सर्जेंट की उपाधि दी गई थी। सर्जेंट है ना, सर्जेंट मतलब होता है ना सर्जेंट, सर्जेंट की उपाधि दी गई थी। सर्जेंट की उपाधि का मतलब होता है कि महात्मा गांधी जी भारतीयों से ये कहते आ रहे थे, है ना, सर्जेंट की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी जी भारतीयों से ये कहते आ रहे थे कि आप प्रथम विश्व युद्ध में क्या करो, आप इनका साथ दो, मतलब अंग्रेजों का साथ दो। अंग्रेज क्या करेंगे कि हमें तुरंत आज़ाद करके भारत से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए क्या है कि गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया। तो ये भी याद रखना है कि गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध कब चला था, 1914 से 1918, 1914 से 1918 के बीच में भारतीयों को शामिल करने के लिए जाना गया था। चूंकि इनकी मंशा ये थे कि ये जब तक अंग्रेज कभी हटेंगे जब इनके साथ हम देंगे और विश्व युद्ध ये जीत जाएंगे, उसके बाद फिर हम आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है, इनको कैसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी, है ना, कैसरे हिंद। ठीक है, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी किनको, महात्मा गांधी जी को, इन्हीं उपलब्धियों के लिए, है ना। सर्जेंट की जब भर्ती करते थे एजेंट के रूप में, तो इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लेकिन ये उपाधि जो है इन्होंने ज़्यादा दिन नहीं लिए। कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, लेकिन ये जो उपाधि था ये मतलब ज़्यादा दिन तक इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के बाद ये कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया, मतलब उनको लौटा दिया, किनको, अंग्रेजों को। ठीक है, मतलब इनका ये कहना था कि एक तरफ जो है अंग्रेज ये उपाधि दे रही है और दूसरी तरफ भारतीयों को तंग कर रही है, तो हम इस उपाधि को लेकर क्या करेंगे। ठीक है, इसी मंशा मतलब ये इनका कहना था कि ये मेंटलिटी जो है अंग्रेजों की खराब मंशा को दर्शाता है, तो इस तरीके का उपाधि लेना हमें मतलब ठीक नहीं है। ठीक है, एक तो ये भी याद रखना है आपको। इसके बाद क्या है, लगातार आंदोलन शुरू हो रहा था। जैसे 1917 में ये आंदोलन सफल हुआ, तो 1918 में, है ना, 1918 में एक आंदोलन और शुरू हुआ जिसको हम लोग खेड़ा आंदोलन बोलते हैं, है ना, खेड़ा आंदोलन 1918 में। ठीक है, खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया, दूसरा आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन में क्या था कि यहाँ पर ये कर से रिलेटेड था। मतलब यहाँ के किसानों ने क्या किया, मतलब फसल खराब होने के बाद जो अंग्रेज़ों को जो टैक्स देते थे, ठीक है, अंग्रेज़ों को जो टैक्स देते थे वो कंटिन्यू बना के रखने की बात की गई थी। मतलब इनका फसल खराब हो गया था किसानों का, और अंग्रेज चाहते थे कि उनको टैक्स दे। ठीक है, जब फसल ही खराब हो गया तो टैक्स कहाँ से देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने इनका घोर विरोध किया 1918 में, कर नहीं देना है। और तब जाके जो है अंग्रेज़ों ने मतलब अंग्रेज भी मान गए कि मतलब महात्मा गांधी के सामने झुक गए और उसके बाद कर नहीं देने की बात की गई। ठीक है, तो 1918 का जो आंदोलन था वो खेड़ा आंदोलन था। 1918 में ही क्या था
कि अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में भी क्या था कि एक आंदोलन और था, अहमदाबाद जो है मिल मजदूर, मिल मजदूर मतलब कि यहाँ के मजदूरों ने मतलब जैसे इन अहमदाबाद मिल मजदूरों का मतलब ये था कि यहाँ पर कुछ बोनस देने की बात की गई थी कि आपको बराबर बोनस दी जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने बोनस नहीं दिया और जिसके वजह से यहाँ के जो मजदूर हैं उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। ठीक है, ये हड़ताल में भी क्या है कि महात्मा गांधी जी की विजय हुई, मतलब यहाँ पर भी मजदूरों को क्या हुआ, जो बोनस मिलने की बात हुई थी वो मिली और इसके बाद जो है ये आंदोलन यहीं पे ख़त्म होता था। ठीक है, तो 1918 तक तो क्या है, 1918 तक आप कह सकते हैं महात्मा गांधी जी का जो है मतलब अंग्रेजों के सामने जो है मतलब अंग्रेज जो है महात्मा गांधी जी के सामने झुकता रहा। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी जी जो चाह रहे थे वो हो रहा था और अंग्रेज जो है मतलब अंग्रेज उनके साथ मतलब एक तरीके से बोला जाए मतलब उनकी हार हो रही थी। लेकिन अंग्रेज जो है एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट अपनाए हुए थे। ठीक है, हम उसको सेकेंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उसको हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।